हाँ जी बेटा जी, कैसे हो सब। नीट यूजी 2025 की एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए शायद एनटीए फुल फॉर्म में आ चुका है। इसीलिए उन्होंने पिछले 3 दिन में 2 नोटिफिकेशंस जारी किए हैं, जिससे बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे या उसकी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। पहला अपडेट 14 जनवरी को उन्होंने दिया था, जिसमें आधार अपडेट से जानकारी दी और साथ ही अपार आईडी के बारे में भी बताया गया। साथ ही अभी 16 जनवरी को जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, उसमें तो बच्चों की बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन की कंडीशन थी उसको उन्होंने दूर किया है। जैसे बच्चे ये कन्फ्यूजन में थे कि पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा या हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड कौन सा होता है बच्चे तो ये भी नहीं जानते, लेकिन पेपर ऑनलाइन होगा या हाइब्रिड मोड से होगा या जैसा पहले चला आ रहा है पैटर्न वही चलेगा, या प्री एग्जाम होगी, मेन एग्जाम होगी, यानी एग्जाम 2 आप कह सकते हैं पार्ट में होगी, 2 शिफ्ट में होगी। कई सारे कन्फ्यूजन चल रहे थे, जितने सोशल मीडिया पे जो साइट हैं उतनी ही बातें उस पर चल रही थी। लेकिन मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि एनटीए ने अगर 4 मई को एग्जाम होता है, नीट यूजी 2025 का 4 मई को अगर एग्जाम होता है, अभी ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन उससे 107 दिन पहले, यानी आप कह सकते हैं 100 दिन से ज़्यादा के दिन से पहले एनटीए ने ये बहुत बड़ा अपना क्लेरिफिकेशन दिया है और उन्होंने अपने पब्लिक नोटिस में ये बात बताई है। जैसे एक लाइन उन्होंने लिखी है, इज डिसाइडेड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी। एनएमसी ही मेडिकल एजुकेशन को, पूरे इंडिया की मेडिकल एजुकेशन की कंट्रोलिंग बॉडी है और उसके बिहाफ पे एनटीए जो है वो एग्जाम कंडक्ट करता है। It is informed that the NEET UG 2025 shall be conducted in pen and paper mode, OMR based in single day and single shift। यानी एक ही दिन एक ही शिफ्ट में और आपके सामने होगा पेपर, आपके पास होगी OMR सीट और आपके पास होगा पेन पेपर मोड के बेस पे ही एग्जाम कंडक्ट होगी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे बड़े ही कंफ्यूज थे कि किस तरीके का एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा। अगर मान लीजिए आप सोचिए कि इस टाइम पे ऑनलाइन या कोई हाइब्रिड मोड आपको बताया जाता तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा व्यवधान आता, क्योंकि मई जून से आप जो तैयारी कर रहे हैं और 2024 में आपने तैयारी स्टार्ट की, 25 आ गया है और 25 में अगर आपको अब ये कहा जाता कि ऑनलाइन पेपर होगा तो आपकी तैयारी जो की हुई थी पेन पेपर मोड से, उसमें बड़ा ही आपको दिक्कत महसूस होती। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा होता है, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। जिस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं उसी तरीके की, जिस तरीके से अब तक आप तैयारी करते हुए पेपर दे रहे हैं, आपके सामने पेपर आता है, आपके पास OMR होती है, आपके पास पेन होता है और पेन पेपर मोड से आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी से आपको नीट यूजी 2025 देने का मौका मिलेगा। तो एनटीए ने आपकी बात सुनी है और आपके लिए ये एक खुशी का पल उन्होंने कल के पब्लिक नोटिफिकेशन में दिया है। साथ ही कल के पब्लिक नोटिफिकेशन से उन्होंने, एनटीए ने ये क्लियरिफाई किया, वैसे हम जानते भी हैं कि इंडिया की जितनी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं और उनमें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जो मिलती है उनमें एंट्रेंस के लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनटीए जो है वो कंडक्ट करता है, नीट का एग्जाम कंडक्ट करता है, नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करता है। लेकिन नीट यूजी में आपको किन किन कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है, ये भी एनटीए के कल के उस नोटिफिकेशन से हम कुछ बातें निकाल सकते हैं। आपको जितनी मेडिकल एजुकेशन है, जितनी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, उनकी कुछ निश्चित सीट उनकी जो है होती हैं, उनमें आपको अंडर ग्रेजुएट मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन लेने के लिए सीट मिलती है। उसमें आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं उनमें आपको एडमिशन का मौका मिलता है। बीडीएस में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिलता है, आपको वेटनरी में जाने का मौका मिलता है, आपको आयुर्वेदा के अंदर आप कह सकते हैं एडमिशन का मौका मिलता है। और आयुर्वेद की अलग अलग आप कह सकते हैं इनमें ब्रांच है, वैसे तो आयुर्वेद में तो BAMS बोला जाता है, बैचलर। आपको आयुर्वेदा के अंदर आप कह सकते हैं एडमिशन का मौका मिलता है और आयुर्वेद की अलग अलग आप कह सकते हैं इनमें ब्रांच है, वैसे तो आयुर्वेद में तो BAMS बोला जाता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। लेकिन आप कह सकते हैं इसमें कुछ और नाम भी लिखे हैं, जैसे BUMS है, ये यूनानी मेडिसिन सर्जरी है। इसके अलावा BSMS है, बैचलर ऑफ सिद्ध
मेडिसिन, सर्जरी है। BSMS जो प्राचीन समय से जो चिकित्सा पद्धतियाँ जो यूज होती आई हैं पुराने समय से, उनके बारे में भी नॉलेज देने का कोर्स जो है वो होता है। ये लगभग आयुर्वेद के जैसे ही कोर्स होते हैं। होम्योपैथी जो है उसमें भी आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। BHMS जो है उसमें मौका मिलेगा। साथ ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है उसके थ्रू आपको जो है AFMC के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें MBBS की, इसके अलावा आप कह सकते हैं BSc नर्सिंग के कोर्सेज को करने के लिए भी इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। और साथ ही आप ये कह सकते हैं बहुत सारे कुछ स्टेट हैं उनकी BSc नर्सिंग में भी एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो नीट UG 2025 में आपका मेन टारगेट MBBS की सीट को अचीव करना है, वो मेन टारगेट रखें। लेकिन नीट UG किन किन कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम जो है वो लगती है वो भी हम उसके पब्लिक नोटिफिकेशन से कुछ बातें निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके की तैयारी आप कर रहे थे, आपके सामने तैयारी करने के बाद पेपर आता था, OMR आती थी, पेन आता था, पेन, पेपर, OMR से आप जो तैयारी कर रहे थे उसी तैयारी के अनुरूप आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा नीट UG 2025 में। ऐसा सा NTA ने कल के पब्लिक नोटिफिकेशन में ये बात कही है। नीट UG 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।